वोटों का रुझान देखिए सामने आ रहा है और ये तस्वीर बड़ी दिलचस्प सी है। पहले मध्य प्रदेश की तस्वीर देख लीजिए। यहाँ पर अभी बुधनी से शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं। तो यानी किसकी प्रार्थनाओं का असर हो रहा है, आप देखिए। मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी सीट, आज तक कभी हारे नहीं हैं इस सीट से शिवराज सिंह चौहान, और इससे भी वो आगे चल रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से, हालांकि कैलाश विजयवर्गीय का भी अपना रिपोर्ट कार्ड रहा है। जिस सीट से लड़े हैं उससे चुनाव जीता है और इंदौर तो इनका इलाका माना ही जाता है। तो इस वक्त इनकी बढ़त ये बनाए हुए हैं, आगे चल रहे हैं। इसी के साथ नरोत्तम मिश्रा दतिया से पीछे चल रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा अपने बयानों के चलते कई बार विवादों में भी आए हैं और इस वक्त जो जानकारी है कि वो पीछे चल रहे हैं, यानी इनके लिए जो प्रार्थनाएं थी, इनका जो अपना काम था, इनकी बयानबाजी इनके लिए खामियाजे के तौर पर देखी जा रही है। एनके सिंह साहब भी हमारे साथ हैं। सर, आप कुछ इंटरवीन करना चाह रहे थे योगेंद्र यादव से। जी योगेंद्र जी, अब ये तो एनालिसिस हो गई, साफ दिखाई दे रहा है कि क्या होने जा रहा है। जनता भी, हमारे व्यूवर्स भी समझने लगे हैं। एक मैक्रो एनालिसिस अगर आप करें तो मुझे याद है आपका आर्टिकल भी था और बाकी इंटरव्यूज वगैरह में भी आपने कहा कि ये जो पूरा हुआ है, जो कास्ट सेंसस है, ये एक नया फैक्टर है जो इस चुनाव में आया, लेकिन पता नहीं नीचे गया कि नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस को वोट्स जो कम मिले हैं, 8% का जो गैप है, वो इसलिए भी हो कि जो अपर कास्ट ने इस कास्ट सेंसस की डिमांड को देख के नाराज हुआ और कांग्रेस का साथ छोड़ दिया हो? क्या ये एक फैक्टर है? पहला तो ये। और दूसरा, अगर आप देखें तो मोदी की मकबूलियत, एक जो यूनिक कल्चर है, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ पे एक हिंदुत्व का एक डिफरेंट कल्चर है, लेकिन वही पंजाब में नहीं मिलेगा, कर्नाटक में नहीं मिलेगा। जहाँ जहाँ ये हारे हैं वहाँ पे अगर आप देखें तो उनका एक अपना कल्चरल आइडेंटिटी है, तो शायद वो न्यूट्रलाइज कर देता है मोदी जी के इस इन्फ्लुएंस को। तो ये दो चीजें हैं, एक तो कास्ट फैक्टर, कास्ट सेंसस, और दूसरा ये कि क्या कल्चरल आइडेंटिटीज अगर मेन स्ट्रीम आइडेंटिटी से अलग है, तब फिर मोदी जी की वो मकबूलियत कम हो जाती है। योगेंद्र जी, पहली बात तो एनके सिंह साहब, मैंने दरअसल कास्ट सेंसस को कोई मुद्दा बनते हुए कहीं देखा ही नहीं। कहीं पे भी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव किसी सेंस में भी ना कांग्रेस के कैंडिडेट इसकी बात कर रहे थे, ना कांग्रेस के प्रवक्ता इसकी बात कर रहे थे, ना कांग्रेस का वर्कर इसकी बात कर रहा था। हाँ, किसी को टीवी से राहुल गांधी की स्पीच सुन के पता लग गया हो तो लग गया हो। और हाँ, इसमें एक खतरा जरूर है, मुझे नहीं लगता वो इस बार हुआ हो, लेकिन खतरा है जो वीपी सिंह के साथ हुआ था। वो ये कि जब भी आप ऐसी कोई घोषणा करते हैं तो जो विरोधी हैं उन्हें पहले पता लग जाता है, क्योंकि उनके पास शिक्षा है, उनके पास इस तरह के रिसोर्सेज हैं, इंफॉर्मेशन है, और जिन्हें इसका फ़ायदा होने वाला है उनको पता लगने में 5 साल 10 साल लग जाता है, तब तक आप चुनाव हार जाते हो। ये वीपी सिंह के साथ हुआ। ये एक खतरा है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस चुनाव में कुछ हुआ, क्योंकि इस चुनाव में तो ये ज़मीन पे मुद्दा बन ही नहीं पाया। जो दूसरा आपने सवाल पूछा वो महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि इसे मेन स्ट्रीम हम ना कहें। देखिए, जो उत्तर भारत की जो हिंदी पट्टी है, जिसकी अपनी एक अलग पहचान उस लिहाज से नहीं है, हालांकि बिहार की है, बिहारियों की बिहारी होने की एक पहचान है जो उत्तर प्रदेश वालों की नहीं है, मध्य प्रदेश की नहीं है, राजस्थान की नहीं है। और इस हिंदी इलाके में बीजेपी ने अपना एक वर्चस्व बनाया है, उसको आज के चुनाव से जमाया है। तो जो दो बड़े सवाल आपके प्रश्नों से उठते हैं वो ये कि क्या ये जो सांप्रदायिकता की राजनीति हुई है, जिसे राष्ट्रीयता के नाम पे पेश किया गया है, क्या उस राजनीति की काट क्षेत्रीयता और जाति से हो सकती है? उत्तर है हाँ। यदि जाति की यानी कि ये जो मंडल की राजनीति को अगर गंभीरता से और ज़मीन पे उतार के किया जाए तो वो एक काट हो सकती है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उसे गंभीरता से नहीं खेला, कम से कम मुझे ऐसा कहीं दिखाई नहीं दिया। जहाँ तक क्षेत्रीय अस्मिता की बात है, वो एक कम से कम पूर्व और दक्षिण में बीजेपी के न बढ़ पाने का सीधा कारण उसकी क्षेत्रीय अस्मिता है, क्योंकि वहाँ बीजेपी को क्षेत्रीय दलों से मुकाबला करना पड़ता है। तो दीर्घकाल में ये दोनों एक तरह से अवरोध हैं
इस देश में सीधे सीधे सांप्रदायिक राष्ट्रीयता की राजनीति करने इसमें के रास्ते हैं। लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी भी लेकिन है। अंततः आपको इस हिंदी पट्टी में भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है पंजाब में, कर्नाटका में, सब जगह पे। तो रीजनल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी का सवाल हमारे यहाँ जुड़ जाता है। लेकिन अंततः जो लोग इस देश को विविधतापूर्ण देखना चाहते हैं, संवैधानिक मूल्यों से जुड़ा हुआ देखना चाहते हैं, उन्हें इस हिंदी पट्टी में भी तो कोई काट बनानी पड़ेगी। और आज का चुनाव उसके कोई अच्छे संकेत नहीं देता। कम से कम यहाँ जो मुख्य धारा की राजनीति है विपक्ष की, यानी कि कांग्रेस की है या सपा की है, उन्हें जो कुछ करते आ रहे हैं उससे अलग कुछ सोचना पड़ेगा।